अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उस मसले पे जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जा रही है। मैं बात करूंगा कुरान की बेहुरमती के हवाले से, द डेजिक्रेशन ऑफ द होली कुरान, कि स्वीडन में गवर्नमेंट की परमिशन से ये वाक़या हुआ। जब मुसलमान अपनी ईदगाह में ईद उल अज़हा मना रहे थे तो वहाँ पर ही कुरान की बेहुरमती की जा रही थी। ये एक्चुअली में एक इराकी शख्स था, वहाँ पे पनाह गज़ीन था स्वीडन में। तो बात ये नहीं कि उसने कुरान की बेहुरमती की, बात ये है कि दुनिया में जब भी कोई आलमी मसला होता है तो उसमें नुकसान और उसमें जो ठेस पहुंचाई जाती है वो इस्लाम को पहुंचाई जाती है। क्यों? बाकी मज़ाहब भी तो हैं, हिंदू मज़हब भी है, क्रिश्चियन भी हैं, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, हर मज़हब है। लेकिन जब भी पूरी दुनिया में कोई हंगामा उठता है, जब भी पूरी दुनिया में कहीं नुकसान पहुंचाया जाता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को पहुंचाया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि आज हम गफलत का शिकार हो गए हैं। हमने अपना इस्लाम, अपना दीन, अपना मज़हब छोड़ दिया है। देखो, वो हिंदू, ईसाई और क्रिश्चियन हो के अपने इत्तेहाद के साथ इस तरह के प्रोपोगंडे कर रहे होते हैं। आप देख लें, पिछली हिस्ट्री में भी पूरी दुनिया पर जो भी मसले मसाइल आए हैं उसका ज़्यादातर जो टारगेट किया गया वो इस्लाम को किया गया है। कोरोना आया तो उसमें भी इस्लाम को ही इफ़ेक्ट किया गया कि आप इस दिन डिस्टेंस पे खड़े हों, आप ये करें, आप वो करें। और अभी रीसेंट जो एक और मसला चल रहा है, जो एक वायरस है, अमेबा है, नाइग्लेरिया, डॉक्टर्स का कहना है जी कि ये स्विमिंग पूल्स में जो लोग नहाते हैं ये फ्रेश पानी में पाया जाता है। तो जब ये नहाते हैं, डाइव करते हैं, तो ये नाक के ज़रिए इंटर होता है और आगे जाके ये ब्रेन में दाखिल होता है और वहाँ पे ब्रेन ईटिंग करता है। तो अब वो सजेशन क्या दे रहे हैं जी कि आप वुज़ू करते हुए नाक में पानी न डालें। तो आने वाले वक्त में ये पता नहीं क्या क्या कर देंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वो एक मुर्गा था ना, तो उसको एक शख्स वो रोज़ाना सुबह अजान देता था। तो अब एक शख्स ने उस पर रूल अप्लाई कर दिया कि तुम सुबह अजान नहीं दोगे, अगर तुम अजान दोगे तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तो उसने कहा चलें ठीक है, मैं अजान नहीं देता। अब उसने बात मान ली, अब उसने अजान देना छोड़ दी। तो अगले दिन उसने फिर और प्रेशर अप्लाई किया उस पर, उसने कहा कि आज के बाद तुम अंडा भी दोगे। तो अब बात सोचने की है कि अब मुर्गा अंडा कैसे दे सकता है। तो जब उसने अंडा नहीं दिया तो उसने उसे कत्ल कर दिया। तो बजाय इसके कि वो अजान देता देता मरता, उसने जिल्लत की मौत को इंतखाब किया। तो बात ये है कि हम इज्जत से जीने के बजाय जिल्लत की मौत मर रहे हैं। हमने कुरान को छोड़ा है, तो आज ये जो अग़ियार हैं वो हमारे दीन को, हमारे मज़हब को, हमारे ईमान को, हमारे जज्बात को और मुस्लिम बरादरी को ही ठेस पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमने इत्तेहाद छोड़ दिया है। और शेख सादी फरमाते हैं कि अगर चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की खाल तक उतार सकती हैं। लेकिन कुछ हद तक मैं ये कहूँगा कि ये जो इस तरह के नित नए वाक़यात होते रहते हैं, कभी आप सल्लम की बेहुरमती की जाती है, आपकी सल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, तो कभी कुरान की गुस्ताखी की जाती है। तो एक वो वक्त था जब हिलाकू खान ने बगदाद को निस्तो नाबूस कर दिया था, बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी थी, बगदाद की गलियां, बगदाद का नक्शा ही दुनिया से मिटा दिया था। और ये कहा था कि आज के बाद बहती दुनिया तक बगदाद उस तरह आबाद नहीं होगा। तो हिलाकू खान की बेटी अपने महल में खड़ी ये मंजर देख रही थी, तबाहकारियां जो हुई थी। तो वो उसने देखा कि एक शख्स चंद लोगों को जमा करके घेरे में कुछ बातें समझा रहा है। तो उसने पूछा कि ये कौन है। तो उसके खादम ने बताया कि ये मुसलमानों का एक आलिम है जो अपने लोगों को तबलीग कर रहा है इस्लाम की। तो उसने कहा कि इसे मेरे पास बुलाओ। तो जब उसे बुलाया गया तो उसने कहा कि आप एक आलिम हैं और इनको तबलीग कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हम गालिब आ गए हैं। उसने कहा बिल्कुल, आप जीत गए हैं, अल्लाह ने आपको फतह दी। उसने कहा क्या? लड़की ने कहा कि आपका इस्लाम कहता है कि जो कुछ अल्लाह चाहे वही होता है, तो अल्लाह ने हमारे हक में फैसला किया और हम जीत गए, तो क्या अल्लाह की यही चाहत थी? तो उसने कहा बिल्कुल यही चाहत थी। तो उसने कहा कि फिर अगर हम गालिब हो गए और अल्लाह की यही चाहत थी तो फिर हम सच्चे हैं और आप झूठे हैं। तो उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। उसने कहा कि आपने कभी चरवाहे को देखा हो, उसकी जो भेड़ बकरियां होती हैं, उसका जो रेवड़ होता है उसके साथ एक कुत्ता भी होता है।
उस कुत्ते का क्या मकसद होता है? उसने कहा मुझे नहीं पता। उसने कहा कि उस आलम ने कहा कि उस कुत्ते का मकसद होता है उन भेड़ बकरियों को जब वो रेवड़ से अलग हो जाएं तो उनके पीछे भाग कर उनको वापस लेकर आना, और वो तब तक वापस नहीं आता जब तक वो बकरी अपने रेवड़ के साथ मिल ना जाए। तो तुम्हारी मिसाल उस कुत्ते की तरह है और मुसलमानों की मिसाल उस रेवड़ की तरह है जो इकट्ठा चल रहा होता है, और वो जब जब एक दूसरे से जुदा होते हैं, जब जब वो गफलत का शिकार होते हैं, तो तुम जैसे कुत्ते अल्लाह ताला हम पर मुसल्लत कर देता है ताकि हम वापस अपने मजहब, अपने दीन की तरफ लौट कर आ जाएं। ठीक है, कुरान की बेहरमती हुई, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब जितनी कुरान की अहमियत को उजागर किया जा रहा है या अब कुरान से जितनी मोहब्बत की जा रही, कई ऐसे मैचेस हो रहे हैं जहाँ पर कुरान को अजमत और बुलंदी का मर्तबा दिया जा रहा है और वहाँ पे शो करवाया जा रहा है, ये भी बात है। तो जब तक हम वो रेवड़ में वापस नहीं आएंगे, जब तक हम इस्लाम में वापस नहीं आएंगे, तो ये इसी तरह के कुत्ते हम पर मुसल्लत रहेंगे और ये इसी तरह की बेहुरमतियाँ करते रहेंगे। और जब तक ये इस तरह करते रहेंगे तो हमें जो है ना जगाते रहेंगे। तो दरअसल वो भी यही चेक करना चाहते हैं कि ये आज का मुसलमान सो तो नहीं गया, वो चेक कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें। कुरान की असल तकरीम और इज़्ज़त यही है कि आप उसको डिटेल से पढ़ें कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। और कोई मसला नहीं, अगर ये बेहुरमतियाँ करते रहेंगे तो हम भी नए नए आलम पैदा करते रहेंगे, हम भी इसको सीनों में महफूज करते रहेंगे। इसीलिए तो पिछली किताबें हिफज नहीं हुआ करती थी और ना ही किसी ने आज तक की हैं, लेकिन कुरान को हिफज किया गया। और ये ही एक तरीका है कि कुरान सीना बसीना, नस्ल दर नस्ल और आज तक महफूज है। हमारे सीनों में कुरान महफूज रहेगा और हमारे आने वाली नस्लें, तुम जब जब बेहुरमती कुरान की करोगे, हम तब तब और बल्कि तब तब हम अपने बच्चों को, हम अपनी नस्लों को कुरान की तरफ लेकर आएं। तो उठें, जागें और अपने मजहब की, अपनी पहचान की हिफाजत करें। अल्लाह हम सबको तौफीक अता।